क्या सच में रात्रि के उस गुप्त समय में जब पूरा संसार सो रहा होता है, हनुमान जी की एक विशेष शक्ति जागृत होती है? क्या सच में बजरंग बाण का ऐसा प्रयोग मौजूद है जिसे केवल एक ही रात्रि में सिद्ध किया जा सकता है? और क्या कारण है कि पुराने तांत्रिक, साधक और सिद्ध पुरुष रात्रि 11 बजे के बाद किए गए बजरंग बाण पाठ को अत्यंत प्रभावशाली मानते थे? तो दोस्तों, आज की यह जानकारी सामान्य पाठ नहीं है। यह एक रहस्यमयी साधना विधि है जिसे श्रद्धा, संयम और पूर्ण विश्वास के साथ किया जाता है। मान्यता है कि इस विशेष रात्रि प्रयोग से रुके हुए कार्यों में गति आती है, नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम होता है, आपका शत्रु भयभीत होते हैं और साधक के भीतर अद्भुत आत्मबल जागृत होने लगता है। लेकिन ध्यान रहे, यह कोई खेल नहीं बल्कि पूर्ण श्रद्धा और सात्विक भाव से किया जाने वाला आध्यात्मिक प्रयोग है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बजरंग बाण सिद्ध करने की संपूर्ण रात्रि विधि। बजरंग बाण इतना प्रभावशाली क्यों माना जाता है? क्योंकि हनुमान जी को कलयुग का जागृत देव कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि जहां भी श्री राम का नाम लिया जाता है, वहां हनुमान जी किसी न किसी रूप में उपस्थित होते हैं। बजरंग बाण केवल स्तुति नहीं है बल्कि एक उग्र प्रार्थना मानी जाती है। इसमें साधक अपने भय, संकट और पीड़ा को हनुमान जी की चरणों में समर्पित करता है। पुराने ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि जब व्यक्ति चारों ओर संकटों से घिर जाए, जब कोई मार्ग दिखाई ना दे, जब नकारात्मकता लगातार बढ़ती जाए, तब श्रद्धा से किया गया बजरंग बाण पाठ साधक को मानसिक शक्ति प्रदान करता है। कई साधकों का मानना है कि रात्रि का समय विशेष रूप से प्रभावशाली होता है, क्योंकि उस समय वातावरण शांत होता है, मन एकाग्र होता है और साधना की ऊर्जा अत्यंत गहराई से अनुभव की जाती है। इसी कारण कुछ विशेष प्रयोग रात्रि 11 से 1 बजे के बीच किया जाता है। मान्यता अनुसार बजरंग बाण का पाठ विशेष रूप से किया जाता है शत्रु भय से रक्षा के लिए, व्यापार में आए हुए रुकावट को दूर करने हेतु, रुके हुए कार्य को गति देने हेतु, नकारात्मक ऊर्जा से बचाव हेतु, मानसिक भय और अस्थिरता कम करने हेतु, आत्मबल और साहस बढ़ाने हेतु। लेकिन याद रखिए, इस साधना का उद्देश्य किसी को भी हानि पहुंचाना नहीं होना चाहिए। हनुमान जी भक्ति, साहस और धर्म के प्रतीक हैं, इसलिए साधना सदैव सकारात्मक भाव से करें। अब जानिए, बजरंग बाण पाठ करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। साधना मंगलवार की रात्रि में करें,
साधना से पहले स्नान अवश्य करें। लाल या पीला वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। साधना स्थान पूर्ण तरह शुद्ध होना चाहिए। साधना के दौरान मोबाइल या बातचीत बिल्कुल ना करें। आपके मन में भय या क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भोजन हल्का और सात्विक रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस प्रयोग को केवल श्रद्धा और विश्वास से करें। संदेह के साथ की गई साधना मन को विचलित कर सकती है। अब बात करते हैं इस साधना में लगने वाली आवश्यक सामग्री। एक लकड़ी की चौकी, पीला कपड़ा, घी का दीपक, एक सफेद कागज, लाल या काले रंग का पेन, आसन और पूर्ण श्रद्धा। अब उस कागज पर यह मंत्र लिखें। मंत्र इस प्रकार है। ओम हन हनुमते रुद्रात्मक काय होम फट। यही मंत्र इस संपूर्ण प्रयोग का मुख्य आधार माना जाता है। अब शुरू होती है इस प्रयोग की मुख्य प्रक्रिया। मंगलवार की रात्रि ठीक 11 बजे से पहले अपने साधना स्थान पर पहुंच जाएं। सबसे पहले चौकी को पूर्व दिशा की ओर स्थापित करें। उस पर पीला कपड़ा बिछा दें। अब जिस कागज पर आपने मंत्र लिखा है उसे मोड़कर चौकी पर रख दें। इसके बाद चौकी की दाईं ओर मिट्टी के दीपक में घी का दीप जला। अब आप आसन पर बैठ जाएं और भगवान श्री राम तथा हनुमान जी का ध्यान करें। फिर विनम्र भाव से संकल्प लें, हे परम पिता परमेश्वर, मैं अपना नाम बोले, आपकी कृपा से यह बजरंग बाण का पाठ कर रहा हूँ। मुझे इसमें पूर्णता प्रदान करें। अब जैसे ही घड़ी में 11 बजे आप इस मंत्र का जाप प्रारंभ करें। ओम हन हनुमते रुद्रात्मक काय हुम फट। इस मंत्र का जाप लगातार 15 मिनट तक करें। आप विशेष ध्यान दें, जब भी फट शब्द बोले तब 2 उंगलियों से हथेली पर हल्की ताली दे। मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा का भेदन होता है और साधना में विशेष कंपन उत्पन्न होता है। अब 11:15 से लगातार बजरंग बाण का पाठ शुरू करें। ध्यान रहे, पाठ बिना रुके होना चाहिए। पूरी एकाग्रता रखें। बजरंग बाण पहले से याद होना चाहिए। पुस्तक देखकर पाठ ना करें। आपको लगातार बजरंग बाण का पाठ रात्रि 1 बजे तक करना है और जैसे ही 1 बजे आप पुनः उसी मंत्र का 15 मिनट जाप करें। इसके बाद चौकी पर रखा मंत्र वाला कागज दीपक की अग्नि में जला दें। मान्यता है कि इसी के साथ यह विशेष रात्रि प्रयोग पूर्ण होता है। कई साधकों का कहना है इस साधना के दौरान उन्हें अलग अलग अनुभव हुए, जैसे अचानक तेज ऊर्जा महसूस होना, शरीर में कंपन, मन का अत्यंत शांत हो जाना, भय का समाप्त होना या हनुमान जी की उपस्थिति जैसा अनुभव। लेकिन याद रखिए, हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है। किसी भी अनुभव को चमत्कार मानकर अति उत्साहित ना हो। साधना का वास्तविक उद्देश्य मन की शक्ति और ईश्वर के प्रति विश्वास जागृत करना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इस प्रकार के प्रयोग को कभी भी किसी के अहित के उद्देश्य से ना करें।
यदि मन में क्रोध, बदला या नकारात्मक भावना हो तो पहले स्वयं को शांत करें। हनुमान जी की साधना साहस, सेवा और धर्म का मार्ग सिखाती है। तो दोस्तों, यह थी रात्रि में किए जाने वाले बजरंग बाण सिद्धि की रहस्यमयी विधि। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें। ऐसे ही रहस्यमयी तंत्र मंत्र साधना और प्राचीन गुप्त विद्याओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रहस्यमयी वीडियो में। तब तक के लिए जय मां आद्यशक्ति।